रायसेन का मिश्र तालाब जो कि सनातन धर्म मानने वालों के लिए एक श्रद्धा का केंद्र है, लेकिन नगरपालिका की अनदेखी के चलते गंदगी से भरपूर हो गया है। मिश्र तालाब के संरक्षण और विस्तार पर करीबन 5 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी 5 बूंद भी पानी की साफ नहीं है। करीबन 10 वर्ष पूर्व यूरोपियन यूनियन के तहत मिश्र तालाब के संरक्षण और विस्तार के लिए प्रोजेक्ट बनाकर काम किया गया था। इसके तहत तालाब का गहरीकरण और पंचिंग और पेवर ब्लॉक पर करीबन 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन अब देखरेख के अभाव में सारे काम खराब होने लगे है। इसे सौंदर्यीकरण पर भी पानी फिर गया है। तो वहीं इन दिनों चल रहे पितृपक्ष के चलते लोग अपने पितरों को जल देकर तर्पण करने आते हैं। जब श्रद्धालु सुबह तर्पण के लिए मिश्र तालाब पहुंचते हैं तो वहां प्रदूषित पानी को देखकर नाराज हो जाते हैं। पितरों का तर्पण कराने वाले पंडित राजेंद्र दुबे, शास्त्री, अधिवक्ता अवधेश दीक्षित सहित कई लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि नगरपालिका के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी यहां पर साफ सफाई नहीं की गई है। लेकिन क्या है, ये पितृपक्ष में जो साफ सफाई चाहिए वो साफ सफाई नहीं हो रही। ये जल इतना गंदा हो रहा है कि ये आसमान गंडे तक भी ये नहीं है। यहाँ पे पाँव डालते हैं तो उसमें खुजली चलती है। बहुत गंदा ये जल है मिश्र तालाब। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ इस घाट और सभी मिश्र तालाब को सफाई करवाएं, जिससे कि ये पितर जो कर रहे हैं, क्योंकि पितर सभी के होती हैं, एक की थोड़ी सभी पितर हैं। और ये पितर जब अपन पानी नहीं पी पा रहे पितर कैसे पियेंगे? जिसको साफ सफाई करें जिससे कि पितर तर्पण कर सकें। आते हैं पुरखों को यहाँ पानी देने आते हैं और यहाँ मिश्र तालाब की जो दयनीय स्थिति है, यहाँ पर पानी में एक अजीब सी गंदी बदबू आती है और इसके लिए धनराशि भी आई है। तो वो धनराशि कहाँ गई है और क्यों नहीं कर रहे हैं, ये जनता का भी सवाल है और होना चाहिए। और मैं इस नाते भी कहना चाहता हूँ कि मैं भी इस नगर का नागरिक हूँ और यहाँ सनातन के सारी परंपराओं का यहाँ पर निर्माण होता है। चाहे मूर्ति का विसर्जन हो, माता बहनें यहाँ पे पूजा पाठ के लिए आती हैं और हम लोग अभी 16 श्राद्धों के कारण सब लोग आ रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर पैसा आया है तो पैसे को यार लगना चाहिए। ये जनता का सवाल है और रायसेन की जनता का सवाल है। शायद ये भी जानकारी लगी कि यूनिसेफ की ओर से कुछ धनराशि आई है और वो धनराशि क्योंकि एजेंसी नगरपालिका रायसेन है, तो नगरपालिका रायसेन की सीओमओ से भी मेरा कहना है कि वे यहाँ आए एक दिन और यहाँ आकर मिश्र तालाब में ये स्थिति देखें। आज 3 दिन हुए हैं, अभी 14 दिन और बाकी हैं श्राद्ध के। यहाँ पे मात्र एक साधन ऐसा है पूरे रायसेन में कि पूरे रायसेन नगर के लोग सब यहाँ पर अपने पितरों का तर्पण करने के लिए आते हैं। कोई स्थान ही नहीं है। इस बार आप ये देख लो, कितनी गंदगी देख लो आप, कितनी गंदगी हो रही है। मतलब एक हाथ में हम तो मजबूरी में क्या कहीं कहाँ जाए हम लोग, भाई मजबूरी, हम तो पितरों को तर्पण तो करना है। हमारे पितर भी हमसे नाराज रहते होंगे, साले हमें हर कहीं तुम लेके जाते हो, लेकिन मजबूरी हमारी, कहाँ लेके जाएं। अब ये गंदगी देख लीजिए आप, कहीं आपको दिख रही साफ सफाई दिख रही है आप कहीं भी? आपको इतनी गंदगी। 5 करोड़ रुपए बाहर की एजेंसी जो विदेश से फंड आया था इसके रख रखाव के लिए, शुद्धिकरण के लिए प्लांट बना पड़ा है। उसका प्लांट का पता नहीं, पूरा सीवेज पानी उसमें आ रहा है नालियों ना उससे सीवेज का पता है। आप बताइए 5 करोड़ या 2.5 करोड़ जितना भी आया, लेकिन कम नहीं होता। इसका थोड़ा सा उपयोग हुआ। ये पूरा सौंदर्यीकरण होने के बाद जैसा तैसा पड़ा है, कोई देख रेख नहीं है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, ना समझने वाला है। कम से कम यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता, सबको आवाज तो उठानी चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी कोई ऐसी बात नहीं करते इसके संबंध में कि अपन को साफ सफाई के लिए कुछ करना चाहिए, कोई कदम उठाना चाहिए। आए अपना गए, आया आराम गया आराम चल रहा है बस, और क्या। लेकिन कम से कम इसकी एकमात्र साधन है रायसेन में, इसकी साफ सफाई तो कम से कम होना चाहिए। और ना हो तो कम से कम एक टाइम जो 15 दिन हम लोगों के रहते हैं पितरों के लिए रहते हैं, जब तो कम से कम साफ सफाई रहे। सर, जो रायसेन का एक मुख्य तालाब है जहां 12 महीना में 12 त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे पितृपक्ष हुए, गणेश जी की झांकी हुई, और भी त्योहार हुए अपने हिंदू धर्म के पूरे बनाए जाते हैं। पूरे गंदगी में और मजबूरी में गणेश जी भी सराहना, पूजा भी करना। और अपने जो कार्तिक माह में महिलाएं आती बेचारी दिया जलाती, मजबूरी में पेड़ डूब के इसमें खुजली चलती है, पूजा करती हैं।